के बाद फर्ज होते हैं, नमाज बालिग होने के बाद, रोजा बालिग होने के बाद। 10 साल का लड़का तो नाबालिग है, फिर नमाज न पढ़ने पर उसकी पिटाई करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है जब वो बच्चा 10 साल की उम्र में नमाज का पाबंद बन जाएगा, जब वो 17 साल का हो जाएगा, जब वो 20 साल का हो जाएगा और फजर की अजान की आवाज़ सुनेगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो ठंडे ठंडे पानी से, वो गरम गरम पानी से वजू बना करके ऑटोमेटिक मस्जिद में पहुंच जाएगा। तरबियत तो करो मेरे प्यारे साथी, हम तरबियत नहीं करते हैं। हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है और हम कहते साहब हम बड़े बिजी लोग हैं, हमारे पास इसलिए टाइम नहीं, हम तो रात दिन कारोबार में लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं। माफ करना, जितना बड़ा भी जॉब हो, जितना बड़ा भी कारोबार हो, अपने बच्चों की तरबियत से आप बच नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते मेरे साथियों। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत दिनों तक वो सऊदी अरब में रहते थे, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सऊदी अरब में रहते थे, रियाज में रहते थे। वो डेली अपने बच्चों से फोन करना, हाल चाल लेना उनका मामूल था। और नतीजा ये है कि 3-4 साल तक सऊदी अरब में वो रहे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बच्ची और बच्चे सब माशाअल्लाह दीनदार हैं, दुआएं याद हैं, कुरान याद हैं, बच्चे माशाअल्लाह दीनदार हैं। आप अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, ये बच्चे क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ लेंगे। ये बच्चे आपका गिरेबान पकड़ के कहेंगे अल्लाह ये मेरा बाप था, ये मेरी माँ थी। आए अल्लाह, लड़का बोलेगा अल्लाह मैं अगर कमाने में पीछे रहा तो मेरे बाप ने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरी कमाई कम रही तो मेरे बाप ने मुझको रोका टोका। लड़की कहेगी अल्लाह मैं एक दिन स्कूल न गई, मेरी माँ ने मुझको रोका, मेरी माँ ने मुझको टोका, लेकिन बाप ने और माँ ने कभी नमाज के लिए नहीं टोका, माँ ने कभी लड़की को पर्दे के लिए नहीं टोका, माँ ने कभी लड़की से ये ना पूछा तू घर में लेट क्यों आई, माँ ने लड़की से कभी ये नहीं पूछा स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हुई तू 4 बजे क्यों आई, माँ ने कभी लड़की से ये ना पूछा तू सहेली के घर रात में रुक क्यों गई। ये तरबियत आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथी। हजरत लुकमान को देखो, वो भी तो एक बाप है, अपने बच्चे को नसीहत करते हैं और लुकमान की ये नसीहत इतनी कीमती होती है कि अल्लाह ताला कुरान में हजरत लुकमान की नसीहतों को बयान करता है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। ऐ मेरे बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिर्क करना है। पहला हक जो हजरत लुकमान अपने बच्चों को बता रहे हैं, अल्लाह के साथ तो शिर्क मत करना। उसके बाद कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी तेरे सामने ले आएगा। अल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। लुकमान के जैसे बाप बनो मेरे प्यारे साथी। बाप बनना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते पढ़ते अब्दुल्लाह बिन मसूद इस आयत पर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द फअक़ामा क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम जब दोनों एक गांव में गए और गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया, वो दोनों बेचारे थके हारे बैठ गए। वहां दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। हज़रत खज़िर खड़े हुए और उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया, दीवार को ठीक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में कहा
एक कंजूस लोग हैं, इन लोगों ने खाना तक नहीं खिलाया और आपने दीवार इनकी फ्री में ठीक कर दी। इनसे पैसा ले लेना चाहिए था, उजरत ले लेना चाहिए था। हजरत खज़िर ने कहा व अम्मल जिदारु फ़काना ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार जो गिरने वाली थी वो 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान के अंदर 2 यतीम बच्चे रहा करते थे और उस दीवार के नीचे उन दोनों यतीम बच्चों के बाप ने खजाना दबाया था। खजाना दबा के मर गया था बाप। ऐ मूसा, अगर दीवार गिर जाती, खजाना लुट जाता, गांव वाले लूट लेते। चूंकि बच्चों का बाप नेक इंसान था, वकान अबूहुमा सालिहा, बच्चों का बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। ये है औलाद। औलाद को फल मिल रहा है बाप की नेकी का। जो बाप नेक होगा वो जायदाद बना के जाए चाहे ना जाए, वो बैंक में बैलेंस छोड़ के जाए या ना जाए, वो जमीनें और जायदादें छोड़ के जाए चाहे ना जाए, अगर बाप नेक है उसकी नेकी का फल उसके बच्चों को जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे साथी, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान की यही आयत पढ़ रहे थे। यही आयत पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं और सलाम फेर के अपने बच्चे की तरफ देख के कहते हैं मिन अजली का या बोनैया, है मेरे बच्चे, रात का सन्नाटा है, तेरा बाप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए नमाज पढ़ रहा है, तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है ताकि कल तेरे काम आ जाए तेरे बाप की नेकियां। ऐ मेरे बच्चे, देख मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बच्चों को उनके माँ बाप की नेकी काम आई। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। हम और आप जब तक नेक नहीं बनेंगे हमारे बच्चों की दुनिया नहीं बन सकती। मेरे प्यारे साथी, हम और आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, किसी अच्छे होटल का खाना खाते हैं, बच्चों को सोचते हैं बच्चों को भी खिला दें। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो वो और ज्यादा हमें अजीज होते हैं। कि हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को जन्नत में भी लेके जाएं? अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को जन्नत में लेके जाएं तो हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे, कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो ईमान वाले हों और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाली हो, औलाद भी उनके पीछे पीछे चलने वाली हो, तो अल्लाह फरमाता है हम माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल करेंगे और औलाद को भी जन्नत में दाखिल करेंगे। हम विद फैमिली, परिवार के साथ उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। दुआ करो मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह हम सबको परिवार के साथ जन्नत में दाखिल करे। नबियों ने परिवार के साथ जन्नत में जाने की दुआएं मांगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार, तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। और कुरान में अल्लाह ने अपने नेक बंदों की दुआ बयान की रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। औलाद की तरबियत करो मेरे प्यारे साथ, ये हक है औलाद का आपके ऊपर। गर्दन पकड़ लेगी आपकी औलाद अगर आपने उसका हक अदा नहीं किया। मैं कहता हूं बच्चा यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, उससे बड़ा यतीम तो वो बच्चा है, माँ है बाप है मगर तरबियत नहीं करते, वो बच्चा अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम है। मेरे साथ
अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीमो मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तखल्लत वबम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं, जिसके बाप के पास उसके लिए फुर्सत नहीं। समाज की इस्लाह अगर करना है मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी औलाद की तरबियत पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी औलाद के अंदर ये तसव्वुर पैदा करना पड़ेगा, अल्लाह देख रहा है। और जब तक ये तसव्वुर नहीं पैदा होगा, समाज से करप्शन नहीं खत्म हो सकता, समाज से बुराइयां नहीं खत्म हो सकती। कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून, जब वो सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा तौल करके लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब सामान तौल के देते हैं, जब सामान देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊथून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या ये नहीं जानते कि एक दिन क़यामत आने वाली है और इनको अल्लाह के सामने जवाब देना है। अल्लाह की अदालत लगेगी मेरे प्यारे साथी, और अल्लाह की अदालत में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में कोई पावर नहीं चलेगा, कोई सोर्स नहीं चलेगा। दुनिया में कहीं मंत्रियों का सोर्स है, कहीं अधिकारियों का सोर्स है, कयामत के दिन किसी को कोई सोर्स नहीं चलेगा। इसीलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, जो बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। मालिकी यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। ऐ अल्लाह, 2026 चल रहा है, तू आज के दिन का भी मालिक है। 2025 चल रहा था, तू उसका भी मालिक था। ऐ अल्लाह, फिर ये कहने की क्या जरूरत, मालिक यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का मालिक है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने थोड़ी बहुत हुकूमत तो दुनिया वालों को भी दे रखी है। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई कहीं का राष्ट्रपति है, कोई कहीं का हुक्मरान है। दुनिया में तो थोड़ा बहुत पावर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दे रखा है, मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला किसी के हाथ में कोई पावर नहीं देगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ मेरे बंदो, आज किसके हाथ में पावर है, आज किसके हाथ में किंगडम है, आज किसके हाथ में राजशाही है, आज किसके हाथ में बादशाहत है। सारी दुनिया खामोश, सारे मंत्री खामोश, सारे राष्ट्रपति खामोश, सारे राजा महाराजा खामोश। अल्लाह खुद ही आवाज देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। मेरे बंदो, आज पावर मेरे हाथ में है, आज हुकूमत मेरे हाथ में है, आज सल्तनत मेरे हाथ में, आज फैसला चलेगा तो मेरा चलेगा। कयामत के दिन अल्लाह का फैसला चलेगा, और अल्लाह के फैसले में कोई भेदभाव नहीं चलेगा मेरे साथ, कोई अन्याय नहीं होगा अल्लाह के फैसले। कयामत के दिन अल्लाह एक तराजू रखेगा, उस तराजू का नाम मीजान है। मीजान, वो तराजू कैसा होगा? फरमाया, कयामत के दिन जब इंसाफ का तराजू रखा जाएगा, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, तो उस तराजू में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।
व इनकाना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल होगा, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। अल्लाह जब हिसाब लेगा तो पूरा पूरा हिसाब लेगा। दुनिया में मीडिया ट्रायल होता है, अपराधी को पकड़ा गया, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, मीडिया ने अपराधी बना दिया, मीडिया ने दिखा दिया ये अपराधी है, अपराधी अपराधी, टीवी पर चल गया, अखबार में आ गया, फिर 20 साल तक वो जेल में रहा। 20 साल के बाद कोर्ट ने कहा अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, अदालत बाइज्जत रिहा करती है। 20 साल तो गया उसका, उसकी इज्जत तो गई, उसका नाम तो गया, उसके बच्चे बेचारे 20 साल तक बाप के बगैर यतीम रहे, उसकी बीवी बेचारी बेवा रही, उसका कैरियर तो तबाह हो गया। दुनिया के इंसाफ में देर लग सकती है मेरे साथ, अल्लाह के इंसाफ में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि अल्लाह की अदालत में कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में डायरेक्ट अपराध है तो सामने आएगा, अच्छा काम किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा काम किया वो भी सामने आ जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर तुमने कोई गुनाह किया वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी की वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। ऐ अल्लाह, दुनिया में झूठे गवाह भी आ जाते हैं, क्या तेरी अदालत में कोई झूठी गवाही भी दे पाएगा? फरमाया नहीं। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुंह पर मुहर लगा देगा, मुंह बंद कर देगा, जबान से कुछ नहीं बोल पाओगे। अल्लाह तुम्हारी जबानों पर मुहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे। ओ स्मार्टफोन टच करने वालों, ओ व्हाट्सएप चलाने वालों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वालों, ओ फेसबुक मैसेंजर चलाने वालों, अल्लाह तुम्हारी उंगलियों से बुलवाएगा, उंगली बोलेगी क्या टाइप किया है तुमने, क्या टच किया है तुमने, कहां कहां से सबूत मिटाओ। ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी, चैटिंग डिलीट कर दी, मैसेंजर डिलीट कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, सारे सबूत मिटा दिए। उंगली का रिकॉर्ड कैसे मिटाओ? दिस फिंगर विल टॉक, दिस फिंगर विल स्पीक, ये उंगली बोलेगी। अल्लाह फरमा रहा है तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैर बोलेंगे। इन पैरों से चल के तू कहां गया था? तू जिना को डेटिंग बोलता है, तू हराम काम को डेटिंग और प्यार और लव और रोमांस बोलता है। इन पैरों से जो तू जिना करने गया था ये पैर बोलेंगे। इन हाथों से जो तूने गलत चीजें टच की थी ये हाथ बोलेंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समऊहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदे, कयामत के दिन तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। ऐ अल्लाह, रात रात भर इस कान में हेडफोन लगा के, एयरपॉड लगा के गाने सुनता रहा। ऐ अल्लाह, क्या ये कान बताएगा? हाँ, ये कान बताएगा। ऐ अल्लाह, इन आँखों से मोबाइल पर न जाने क्या क्या देखता रहा, क्या ये आँखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं? हाँ, सब रिकॉर्ड कर रही हैं। ऐ अल्लाह, क्या क़यामत के दिन ये आँखें बोलेंगी? हाँ बोलेंगी। तेरे एक एक करतूत को तेरी आँखें खोल के सामने रख देंगी। ऐ अल्लाह, इन हाथों से न जाने क्या क्या किया, क्या ये हाथों के चमड़े बोलेंगे? हाँ, तेरे हाथों के चमड़े बोलेंगे, तेरे बदन की स्किन बोलेगी।
वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया। एआई का नाम सुना है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपने एआई के अंदर कुछ लिख करके दे दिया, आपने लिख दिया मदरसा महमूदिया, ये आपके क्या नाम है, शिवानगर, शिवनगर कोढ़ा कटिहार का एक इदारा है और इसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर पढ़ते हैं, जो भी है आपने पूरी डिटेल लिख दी। आपने सिर्फ लिख के दिया और एआई से कहा इसका ऑडियो बना के हमको दे दो। एआई ने ऑडियो बना के दे दिया। भाई साहब ये पोस्टर जो मेरे सामने है, ये पोस्टर जो है, इसको मैं एआई का बहुत माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं भी अगर चाहूं तो इस पोस्टर को अभी 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर मैं एआई पर लेके जाऊंगा और यहाँ कटिहार की जगह बनारस, उससे बोल दो इस कटिहार को बनारस कर दो, और यहाँ डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी है, यहाँ पे आप सैयद मेराज रब्बानी कर दो। जो भी चेंजिंग बोलूंगा 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर एआई चेंज कर दे। ये एआई क्या है? जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। अब ये एक नई टेक्निक आई है कि मशीन के अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत है, मशीन भी सोच रही है।